मैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से गुजारिश करता हूँ कि देखिए ये गाड़ी भी आप ही की दी हुई है और देखिए मेरा पैर देखिए, मैं विकलांग आदमी हूँ। कभी दिल में सोचता हूँ कि झमटा किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, लेकिन मजबूरी के तहत हम जा नहीं पाते। मैं मोदी जी और सम्राट चौधरी जी और हमारे अररिया जिला के सांसद प्रदीप कुमार जी और हमारे अररिया जिला के विधायक यानी अबीदुर रहमान साहब, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस पुल का काम को आप आगे बढ़ाइए और जितना जल्द से जल्द हो सके आप सभी मिलकर इस पुल को बनाइए। मेरा नाम हुआ हाफिज तूफानी। भलवा नदी पर पुल निर्माण की मांग तेज, मुख्यमंत्री को लिखा 6 फीट लंबा आवेदन, नदी में बहाया। अररिया प्रखंड के झमटा एवं बटुरबाड़ी पंचायत के बीच स्थित भलवा नदी के नौवा पाखर घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अररिया का मुद्दा के संचालक फैसल जावेद यासीन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम 6 फीट लंबा आवेदन नदी में बहा दिया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण करीब 30 मिनट तक नदी के पानी में खड़े रहे और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं होने से खासकर बरसात में आवागमन बाधित हो जाता है और हजारों लोगों को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों ओर सड़क बनने के बावजूद पुल के अभाव में लोगों, छात्रों, मरीजों और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका दावा है कि पुल बनने से करीब 15 पंचायत के 1 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। फैसल जावेद यासीन ने कहा कि यह केवल पुल का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास और जनता के अधिकारों का मुद्दा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कठोर निर्णायक आंदोलन की जरूरत है जैसा मुझे महसूस हो रहा है, और अगर इस बात पर आप लोग भी सहमत हैं तो फिर एक मशवरा करें, आगे की नीति तय करें। हम लोग बहुत खुशी तो नहीं, दुख की बात है कि हम लोगों के बीच हमारे छोटे भाई फैसल जावेद यासीन साहब जो अररिया के मुद्दे को मुझे लगता है पिछले 5-7 साल से उन्होंने अररिया के सभी मुद्दे को, न जात है, न पात है, न गांव है, न ब्लॉक है, न जिला है, सभी मुद्दे को इनके द्वारा उठाया जाता है और कई मुद्दा इनके तरफ से उठाने के बाद कामयाबी मिली है। चाहे जहां जाने की जरूरत पड़े हम लोग जाएंगे, इनका साथ देंगे, इनके साथ में हम लोगों को कामयाबी मिलेगा। विधायक से भी हमको अपील है कि वो ये घाट पर आवे और ये नौवा पाकर घाट जो झुआ में है और वो पुल को देखे और जल्द से जल्द पुल बनावे। और हमारे जो प्रदीप सिंह हैं जो वो भी हैट्रिक मारे हैं, बगल में उनका घर है जो झमटा और कौआ 4 खोलो दरिया उतरो पार। आज़ादी के बाद से लेके अब तक हम लोगों को इस नदी को तैर के पार करना पड़ा। अब ये मौसम आ गया सैलाब का, माही बेआब की तरह, मछली की तरह तड़प के रह जाता है आदमी, इस पार का उस पार नहीं आ पाता। और ये घाट से पुराना कोई घाट नहीं भलवा नदी में, और आज तक इसमें एक संसाधन नहीं हो सका आने जाने का। ये मुख्यमंत्री रोड तकरीबन मेरे उम्र में 2 बार बन चुका और इसको PWD रोड का दर्जा भी दिया और बना, और आज ये नदी के कारण ये बाधित है, ये रास्ता जाम है, आवागमन आना जाना दोनों नहीं है। आज एक जनता के हैसियत से हम लोग यहाँ आए हैं, इसमें कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है, ना कोई लीडर है, हम लोग आम जनता है। आज ये मेरी आवाज़ पटना तक जाए और ये नदी में बहते हुए मेरा बैनर जाए और ये कह दे कि सबसे पुराना घाट ये नौवा पाखर घाट। इस घाट पर तकरीबन अब आइए उधर कुआरी कुर्साकाटा से लेके और इधर नेपाल बॉर्डर से लेके और इधर आ जाइए आप अररिया सरजमीन तक, तकरीबन सैकड़ों गांव है।
आज ये इतना करीब है अररिया, यहाँ से 11 किलोमीटर का दूरी है, और यही अगर सामने थोड़ा सा उधर जाइए तो 18 किलोमीटर की दूरी है। और ये रोड का आवाज़, ये पुकार है, कहाँ सो गई सरकार, कहाँ सो गई सरकार, कहाँ सो गई सरकार। पहला बैठक होगा, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में, जो कि नदी किनारे में आके जहां का मसला है वहां आके किया। एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं ऐसे नौजवान को। ये हम लोगों की समस्या के लिए आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोगों का कीमती वोट लेके, चाहे एमएलए हो, एमपी हो और दीगर लोग हो, लेके चले जाते हैं। क्योंकि ये जो मूल समस्या है, माननीय एमपी साहब, माननीय विधायक जी का काम है। मैं 1 किलोमीटर में यहाँ से मैसा को पहुँच जाऊँगा। अभी यहाँ से मैसा को जाने के लिए मुझे 9 किलोमीटर लगेगा। अगर और डेली खेत इधर है, लोग आ जा करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये पुल बनवा दीजिए। आप 9 किलोमीटर का पेट्रोल कम से कम लाखों लोगों से बचवा लीजिए। ये जरूरी सम्राट चौधरी जी को ये बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार, ये मोदी जी की बात मानते हुए इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण कर दें। हम क्या करें? हम करते हैं, आज इस नदी में हम लोग खड़े हो जाते हैं 30 मिनट। क्यों? नीतीश लालू का 30 साल का सरकार, और वोट दिया हम लोगों ने, मुख्यमंत्री बनाया हम लोगों ने। 30 मिनट हम खड़े रहेंगे पानी में, क्योंकि 30 साल तक आपने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि कार्यालय जब हमारा नहीं सुनता है, हम इस पानी में डाल दे, पानी से ये नदी परमान होते हुए, कुर्सेला होते हुए गंगा घाट पहुंच जाए। हो सकता है सम्राट चौधरी के किसी ऑफिसर का नजर पड़ जाए। हम कहते हैं, इस देश में अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आंदोलन का रास्ता चुनना होगा। इस देश में अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आंदोलन का रास्ता चुनना होगा, हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलना होगा। सेवा में माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना। विषय भलुआ नदी पर नौवा पाखर घाट के बीच पुल निर्माण हेतु आवेदन। हमारे नेता कहते हैं कि हम हर जगह लिखते हैं और काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार शायद उनकी सुनती नहीं है या कागज़ कहीं खो जाता है। तो हमें लगता है कि जब कार्यालय में कागज़ देकर कोई फ़ायदा नहीं है, कार्यालय में कागज़ खो जाता है, तो क्यों ना हम नदी के द्वारा भेजने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से भी नहीं जाता है। यहाँ से एक उम्मीद है कि हो सकता है कि यहाँ से परमान होते हुए, कुर्सेला होते हुए गांधी मैदान के आसपास गंगा में चले जाए। और सरकार के पास बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, नदी के लिए डिपार्टमेंट है, CBI है, विजिलेंस है। इतने बड़े आवेदन को देखकर और ज़रूर सरकार का नींद खुल सकता है, इसीलिए हम लोगों ने ये किया है। ये पुल है, कम से कम 15 पंचायत के लोगों को फ़ायदा होगा, 1 से 1.5 लाख तक के लोगों को खुलेआम फ़ायदा होगा, मतलब प्रत्यक्ष फ़ायदा होगा। और मज़े की बात यह है कि इस पुल जो बनना था, इसके दोनों तरफ एक शानदार रोड है PWD का, जो यूजलेस है। और जब करोड़ों रुपया खर्च उसमें हो चुका है, छोटा सा पुल देने में बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सरकार से डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें पेट्रोल ही बचाना है, प्रधानमंत्री का आह्वान भी है, तो इस पुल को बना दीजिए। 9 किलोमीटर का सफ़र हम 1 किलोमीटर में कर लेंगे। हम जहाँ खड़े हैं, बगल में 2 किलोमीटर के बाद प्रदीप सिंह जी, जो हमारे माननीय सांसद है, उनका घर है। आप मतलब कि अगर इस आल से उस आल में जंप करेंगे तो हो सकता है कि शायद उनके खेत पे आप जंप कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, लोग हमें ताना देते हैं कि आपके पड़ोस के MP है और आपका रोड नहीं बना या पुल नहीं बना। तो हम MP साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पुल को जरूर बनाइए, आपके घर के बगल का है, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। ये पुल बनना चाहिए, 15 से 16 पंचायत को ये जोड़ता है। और हम लोग की मूल समस्या ये है कि नदी भर जाने के बाद यहाँ पे 9 किलोमीटर घूम के हमारे पास के गांव आना पड़ता है। और इस घाट में कई दुर्घटना हो चुकी है, कई बच्चे नौजवान भी बाढ़ के समय में डूब चुके हैं, पानी नदी के बहाव में भी है। इसलिए पुल बहुत ही ज़रूरी है। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद महोदय से, माननीय MLA जी से और पदाधिकारीगण से, चूँकि ये हम लोग का आम समस्या है। यहाँ लगभग 50,000 की आबादी को ये दोसे गांव से जोड़ता है। ये हमारी मांग है, हम ग्रामीण की भी मांग है, हम लोगों की मांग है। आज हम लोगों को ये दिन देखना पड़ा कि पानी में रह के ही ये संदेश जो सोशल मीडिया के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे, सरकार के कान खोले और ये पुल को हर संभव तरीके से इमीडिएटली 5-6 महीना के अंदर बनाने का कार्य करें।
मैं मोहम्मद शोएब आलम, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत बटनवारी। मांग हम लोग का सिर्फ वाहिद एक ही मांग है कि आज़ादी से आज तक लगभग 80 साल हो चुका है। आज तक हम लोगों को यहाँ 50-60 लाख की आबादी इस ओर उस ओर टच करता है और आज तक यहाँ पुल नहीं बना। कहीं न कहीं निष्क्रिय हमारे विधायक जी, सांसद जी और बिहार सरकार। जल्द से जल्द हम लोगों का मांग यही है कि यहाँ पर पुल का निर्माण कराया जाए। यहाँ जो लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है उससे हम लोगों को निजात मिले। ये मांग हम लोग का सड़क से लेकर सदन तक चलेगा। विधायक जी से मिले, एमपी साहब से मिले, बड़े बड़े लोगों से मिले, सबने कहा कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। हमारे रीजन में हमने देखा है 10 बार ये मालूम हुआ कि इसका जो है टेंडर हो गया, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, लेकिन अब तक नहीं बन पाया। एक ही तमन्ना है कि ये पुल बन जाए, इसलिए PWD रोड दोनों तरफ है, नेपाल बॉर्डर से लेकर के अररिया तक, लेकिन बीच में अगर थोड़ा सा पुल बन जाए आवागमन में जो है यहाँ की जनता को बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पुल होना बहुत ज़रूरी है ये नौवा पाखर घाट पे, और हमारे प्रशासन से भी मांग है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पुल बनवाएं। और सांसद जी जो हमारे प्रदीप सिंह हैं वो भी एक बार वो इस घाट पे आवे और PWD ये रोड जो है अगर यहाँ पुल बना देते हैं तो उनका घर मात्र 2 किलोमीटर भी नहीं है। कहा जाता है कि आधुनिक भारत के युग में आज हम चचरी वाले पुल पे यानी कि बांस के सहारे अपने जीवन यापन को, अपने भविष्य को निखारने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि इस ओर एक स्कूल है, इस और स्कूल है। अगर बच्चा पढ़ने के लिए अगर जाना चाहता है, अगर वो बाढ़ का महीना आ जाए तो बच्चा अगर 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के दायरे में वो एक साइड से लगभग 10 किलोमीटर का एवरेज ले करके चलता है, वो बच्चा कहाँ से शिक्षित हो पाएगा। तो इस आधुनिक भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का ये संदेश जाता है कि हर घर शिक्षा, हर घर स्वास्थ्य, हर घर किसान की जो नींव है वो बने। बताइए इस स्थिति में कैसे बनेगी। तो हमारे जो CM है उससे निवेदन है या PW डिपार्टमेंट से निवेदन है कि आप अगर गांव को जब तक निखारिएगा नहीं तो आपका देश कैसे मान बनेगा, आपका राज्य कैसे मान बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश राय हुआ। अररिया के मुद्दा का आह्वान में जो भी काम होता है इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होता है और हम लोग मिल करके पुल ज़रूर बनवाएंगे और बनेगा, पुल ज़रूर ही बनेगा। हम लोगों का मांग ये है कि इस नौवा पाखर जो घाट पे जो कि हम लोगों को बहुत बरसों दिन से हम लोग इंतज़ार करते हैं कि एक पुल की बहुत ज़रूरी जो कि हम लोगों को ये है, जो सांसद जी और हमारे यहाँ के विधायक उनसे भी हम लोग जो कि रिक्वेस्ट किए बहुत, और यहाँ से कई बार आए मगर अभी तक जो कि नहीं बन सका। का मुद्दा लेके यहाँ पे पुल के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग का यही मांग है कि ये नौवा पाखर घाट जो है इसका पुल जल्द से जल्द बनाया जाए। और हम लोगों का जो अररिया का मुद्दा है इस पे कोई भी आंदोलन होता है इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होते हैं। सबसे पहले हम इनको धन्यवाद देते हैं जिला पार्षद फैसल जावेद को कि ये एक जुनून पैदा किया है, एक जुनून पैदा किया है। हजारों जनता चारों तरफ से इसमें जो है इनके सहयोग में और दुख में साथ है, हर वक्त साथ है। हम विधायक अब्दुल रहमान से नहीं कहना चाहता हूँ, सांसद प्रदीप कुमार सिंह से कहना चाहता हूँ, कलेक्टर दोहन बाबू से कहना चाहता हूँ कि बड़े मुश्किल से हमारा गांव चारों तरफ के नदी में घिरा हुआ था। 2 जगह तो निकास हुआ, तीसरा जगह हमारे जिला पार्षद फैसल आलम कोशिश कर रहे हैं और इनमें कोशिश में इनके सब लोग सहयोग दीजिएगा। इस वीडियो में हम्माद हैदर को नौवा पाखर घाट झव्वा झमटा के बीच से फिलहाल दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।